हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे मिनी ब्लॉग में। मैं बहुत अच्छी हूँ, होप सो आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। हाथ धो के मैं तो रेडी हो चुकी हूँ पूजा पाठ करने के लिए। पूजा पाठ किया, सूर्य जी को जल अर्पित किया। और वैसे तो रात को बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, लेकिन रात को नहीं हुई। सुबह जब मैं सूरज जी को जल अर्पित करती अपना सुबह का रूटीन पूरा कर दिया ना, घूमने जाने की बारी आई तो इतने काले बादल आ गए और रिमझिम बारिश भी स्टार्ट हो गई। मॉर्निंग वॉक पे जाना तो मिस हो गया। फटाफट आग जलाई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है अब, और दाल को डाल दिया भिगोने के लिए। आज गुरु नानक देव जी की जयंती भी और साथ में पंचभीखमी भी है। और हमारे इलाके में पूरे साल में आज के दिन सबके घर में खिचड़ी बनती है। वैसे तो मांस की खिचड़ी बनती है, लेकिन मेरे ससुराल में मरीज कुछ ज़्यादा हैं तो सभी दालों को मिक्स करके खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी बनाते टाइम लहसुन में, प्याज में और अदरक में कोई कमी नहीं रखनी है। जितना हो सके उतनी क्वांटिटी में डालना है। यहाँ मेरी खिचड़ी भी हो चुकी थी। अब मैं चली थी अपनी क्यारियों से धनिया लाने। बिना धनिए के थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है खिचड़ी का। किचन का काम खत्म हो चुका है। अब मैं चली थी इन लाइटों को इकट्ठा करने के लिए। 2 हफ्ते हो चुके हैं दिवाली को, अभी तक किसी ने ये इकट्ठी नहीं की, तो आज मैंने सोचा चलो मैं ही कर देती हूँ। अब त्योहार है, पकवान के रूप में खिचड़ी बनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान को ना चढ़े। पहले भगवान को चढ़ाई, फिर अग्नि देवता को चढ़ाई। त्योहारों पे जो भी पकवान बनते हैं सबसे पहले भगवान को और अग्नि देवता को चढ़ाते हैं हम लोग, उसके बाद खुद खाते हैं। वैसे तो खिचड़ी का टेस्ट सेम ही होता है, लेकिन आज के दिन जो खिचड़ी बनती है ना, वो पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा टेस्टी होती है। उसके बाद किचन का काम समेटा। सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाया, क्योंकि मम्मी कहती है कि अंदर होता रहता है, बाहर सबसे पहले लगाना है। कोई आता है तो बाहर ही बैठता है। उसके बाद पूरे घर में झाड़ू पोछा किया, घिस घिस के सारी सफाई की, क्योंकि 1 हफ्ते का गंद था फैला हुआ। वीडियो में सिर्फ देखने को लगता है यार 2 सेकंड में झाड़ू पोछा कर दिया, लेकिन इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा करना ना एक आफत की पुड़िया है। तो शुक्र है कि ये औजार वगैरह आ गए पोछा लगाने के लिए। अगर हाथ से लगाना पड़े ना तो कमर दुख ही जाए। उसके बाद बारी थी कपड़े साफ करने की। मेरे और सुमित के तो टोटली साफ थे। आज डैडी और मम्मी के कपड़ों की बारी थी। पूरा का पूरा दिन बस इन्हीं कामों में निकल गया आज मेरा। 12 बजे के करीब मैं कपड़े साफ करने लगी हूँ। शाम के 3-4 बज गए हैं। मुझे इतने कपड़े थे। लास्ट बारी में मैंने फटाफट सब्जी भी काट दी रात के लिए। यहाँ सब्जी भी कट चुकी है और सारे कपड़े भी धुल चुके हैं। उसके बाद बारी थी गांव से पानी लाने की, तो बस वो काम करने लगी। आते को मैंने सोचा था कि एटलीस्ट आग तो जला दी होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। दोनों के दोनों हॉल में बैठ के चाय पी रहे थे। गुस्सा तो इतना आया था ना मुझे कसम से कि अपना सर फोड़ लूं कहीं जाके। एक तो सुबह से थकी थी, रोना भी मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन सुमित कहते हैं कि मुंह से नहीं कुछ बोलना है, बस चुप रहना है। जो हो सके जितना करती है उतना कर ले, नहीं होता है तो रहने दे। बस पति की आज्ञा का पालन करते हुए चुप रह गई मैं। मम्मी ने आटा गूंद के दे दिया था फिर, क्योंकि मम्मी को पता था इसका पारा हाई लेवल पे पहुंचा हुआ है, अभी बात करना तो बेकार। कभी कभी ना बहुत रोना आता है कि इतनी अच्छी जिंदगी थी और अब वाली जो जिंदगी हो गई है वो जिम्मेदारियों से घिर गई है। कभी कभी तो ऐसा दिल करता है कि भाग जाओ इन सब जिम्मेवारियों से, पर जिंदगी